वेलकम टू कॉर्पोरेट लॉ क्लास। स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वोटिंग एंड पोल। तो अब तक हमने डिस्कस किया था कंपनी की मीटिंग्स के रेजोल्यूशंस और मीटिंग्स को कराने के लिए वैधानिक लक्षण क्या है, कोई मीटिंग को आप कैसे वैलिड कह सकते हो, जिसको हमने कहा था रिक्विजिट्स ऑफ ए वैलिड मीटिंग। तो स्टूडेंट्स, अब तक हमने पढ़ा था क्योरम क्या है, चेयरमैन क्या है, मिनट्स कैसे रिकॉर्ड करते हैं, मीटिंग का सब्जेक्ट मैटर कैसा होगा, मीटिंग कराने के लिए कन्वीनिंग अथॉरिटी कौन हो सकती है। तो अब हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं उसका नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ वोटिंग एंड पोल। तो अब तक हमने जो किया कि कंपनी में कोई प्रस्ताव पास करना है तो उसके लिए पहले सुझाव रखा जाता है या प्रस्ताव रखा जाता है, उसको पास कराने के लिए मेंबर्स की सहमति लेना ज़रूरी है। अब हम बात करेंगे कि किसी मीटिंग में मेंबर्स की सहमति लेने के लिए हम कैसे उनका मत जानते हैं। ये हमारा टॉपिक आएगा वोटिंग एंड पोल। तो वोटिंग का हमारा बेसिक जो मीनिंग है वो है कि आप कंपनी की मीटिंग्स में अपने सदस्यों का मत जानने के लिए जब उनकी राय जानते हो कि वो किसी प्रस्ताव के फेवर में है या उसके अगेंस्ट में है, यानी कि या तो वो उससे सहमत है या फिर असहमत है, ऐसा कंपनी की मीटिंग्स में वोटिंग के थ्रू किया जाता है। दूसरी टर्म जो कि वोटिंग की तरह ही है, जिसको हम पोल बोलते हैं, हम इस लेक्चर में इन दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट, सबसे पहले हमारे पास आता है वोटिंग का मीनिंग। तो बेसिकली वोटिंग का मीनिंग क्या है कि या तो सेंट या एसेंट या डिसेंट, यानी कि किसी पर्सन को, किसी मेंबर को या तो अपनी सहमति देनी है किसी चीज़ के पक्ष में एसेंट, और डिसेंट यानी कि वो असहमत है किसी चीज़ के लिए। तो किसी व्यक्ति की सहमति या असहमति किसी विषय के बारे में जानने को हम कहते हैं कि उसने वोटिंग किया। कंपनी के मीटिंग्स में किसी प्रस्ताव को अगर आपको पास करना है या किसी सुझाव पे आप कोई डिस्कशन कर रहे हैं तो उसके लिए मेंबर्स की सहमति जानी जाएगी। जिस भी सुझाव को कंपनी के सदस्यों ने डिस्कस किया है उसी सुझाव के संबंध में या तो उनकी सहमति या असहमति जानने के लिए हम वोटिंग कराएंगे। दूसरा पॉइंट है वोटिंग ऑफ मेंबर्स क्यों कराई जाती है, ताकि हम उस मीटिंग में उस सुझाव के संबंधित कोई निर्णय ले सकें। तीसरा, वोटिंग इसलिए भी कराई जाती है ताकि आपकी सभा का कोई मतलब निकल सके, उस सभा का आप हित निकाल सको कि किस चीज़ के बारे में की गई थी, क्या किसी प्रस्ताव को पास करना है या किसी प्रस्ताव को पास नहीं करना। चौथा है रूल्स रेगुलेशंस जो कंपनी की मीटिंग्स में वोटिंग के संबंधित है वो उस कंपनी के आर्टिकल्स में लिखे होने चाहिए। अगर कंपनी के आर्टिकल अलाउ करते हैं तो उन्हीं रूल्स के अकॉर्डिंग ही आप वोटिंग करा सकते हो, अदरवाइज़ आपको कंपनीज एक्ट के रूल्स को फॉलो करना है। उसके बाद कोई भी कंपनी अपने शेयर होल्डर को मताधिकार से नहीं रोक सकती, वोटिंग से नहीं रोक सकती। कंडीशनली तभी ऐसी रिस्ट्रिक्शन लगेगी जब उस शेयर होल्डर ने कंपनी द्वारा मांगी गई कॉल्स का अमाउंट नहीं दिया है। नेक्स्ट पॉइंट है जिन शेयर होल्डर्स के पास ज़्यादा शेयर्स हैं तो उनके वोटिंग राइट्स भी ज़्यादा हैं, किनके कंपैरेटिवली, जिनके पास कम शेयर्स हैं। तो यहाँ पे इसका मीनिंग क्लियर होता है कि जैसे अगर किसी पर्सन के पास कंपनी के 500 शेयर्स हैं तो उसके पास 500 वोटिंग राइट हैं, अगर किसी सदस्य के पास 200 वोट है तो उसके पास 200 वोटिंग राइट हैं। उसके बाद अलग अलग टाइप के शेयर होल्डर्स के पास अलग अलग वोटिंग राइट्स होता है, यानी कि कंपनी की मीटिंग्स में किस प्रकार के अंशधारियों के पास किस समय वोट डालने का अधिकार है और कब उनके पास वोटिंग राइट्स नहीं हैं। अब हमारे पास आता है मेथड्स ऑफ वोटिंग। हम किस किस तरह से मतदान करा सकते हैं या हम उनके विचार जान सकते हैं कि सदस्य किसी चीज़ के बारे में सहमत है या नहीं है। दो तरह से जान सकते हैं, पहला है वोटिंग बाय शो ऑफ हैंड्स और दूसरा है वोटिंग बाय पोल। शो ऑफ हैंड्स का मतलब आपको नाम से क्लियर है कि हाथ खड़ा करते हैं कि येस आप सहमत हो या नहीं हो। जैसे आप जब क्लास में बैठे होते हो तो टीचर आपसे कुछ पूछते हैं कि आपने ये काम किया है या इस क्वेश्चन का आंसर किसे पता है, तो आप लोग नॉर्मली क्या करते हो, आप हैंड रेज करते हो कि मुझे पता है। तो जो स्टूडेंट्स हैंड रेज करते हैं इट मीन्स कि उन्होंने सहमति दी है कि हमें आता है। फिर उसके बाद अगर टीचर कहे कि अब वो स्टूडेंट्स हैंड रेज करो जिन्हें नहीं आता, तो टर्न बाय टर्न आप जब अपना मत दिखा रहे हो कि आप सहमत हो या असहमत हो, वो है आपका शो ऑफ हैंड्स। दूसरा आएगा पोल। पोल का है आप सिर्फ हाथ दिखा के सहमति नहीं दे सकते हो, आपके पास जितने अधिकार हैं आप उन अधिकारों का प्रयोग करके सहमति दिखाओगे कि आपके पास अगर 100 शेयर हैं तो आपके पास 100 मत हैं, उन 100 मतों को आप किसी चीज़ के फेवर में रखते हो या अगेंस्ट में रखते हो। फर्स्ट हमारे पास आता है वोटिंग बाय शो ऑफ हैंड्स। इसके लिए कंपनीज एक्ट का सेक्शन 107 दिया गया है। तो सेक्शन 107 में जो रूल्स रेगुलेशंस दिए गए हैं हमें वोटिंग बाय शो ऑफ हैंड्स के लिए उन्हें यूज़ करना है। पहला है
ये सबसे ट्रेडिशनल मेथड है वोटिंग का। दूसरा हम कहेंगे जब भी किसी कंपनी के जनरल मीटिंग में आपने कोई रेजोल्यूशन रखना है तो उस रेजोल्यूशन से संबंधित डिसीजन लेने के लिए हम शो ऑफ हैंड्स के थ्रू वोटिंग करा लेंगे, और ऐसी शो ऑफ हैंड से लिए गए डिसीजन को मान लिया जाएगा जब तक कि उसके लिए पोलिंग ना डिमांड की गई हो। थर्ड, इस तरह की वोटिंग में चेयरमैन के पास राइट है या चेयरमैन कहता है मेंबर्स को कि जो सपोर्ट में है वो हाथ उठाएं, और फिर उनकी नंबरिंग काउंट की जाएगी, कितने नंबर ऑफ़ हैंड्स रेज हुए हैं। उसके बाद वो अपोज्ड जो है किसी मोशन के उनको बोलेगा, वो लोग हैंड्स रेज करेंगे और उनको काउंट किया जाएगा। फिर इन दोनों को कंपेयर किया जाएगा कि फेवर में ज़्यादा हैं या अगेंस्ट में ज़्यादा हैं। उन्हीं के बेसिस पे किसी मोशन को, किसी प्रपोजल को या तो एक्सेप्ट कर लिया जाएगा या रिजेक्ट कर लिया जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये था वोटिंग बाय शो ऑफ हैंड्स। दूसरा आता है वोटिंग बाय पोल। पोल का मतलब मतगणना करना, मतगणना। जैसे आपने अगर किसी चीज़ को दिया है, आप कह रहे हो कि मेरे पास 100 चीज़ें हैं तो 100 की 100 मैं इस चीज़ के लिए रखता हूँ, तो इट मीन्स आप किसी चीज़ के फेवर में या अगेंस्ट में बात कर रहे हो। अब जो हमने ये शो ऑफ हैंड्स किया, इसमें देखो अगर कोई सदस्य खुद से वहाँ प्रेजेंट है तो ही वो मतदान कर सकता है, तो ही वो वोटिंग के लिए अपना हाथ खड़ा कर सकता है। लेकिन अगर कोई प्रॉक्सी अपॉइंट किया है, प्रॉक्सी मैंने आपको बताया था, प्रॉक्सी वो पर्सन जो कि मेंबर के बिहाफ पे किसी मीटिंग को अटेंड करने जाता है। अब जब प्रॉक्सी की बात आती है तो पोलिंग वाला जो मेथड है प्रॉक्सी अलाउड है, लेकिन शो ऑफ हैंड्स में प्रॉक्सी अलाउड नहीं है। फर्स्ट पॉइंट देखिए, अगर कुछ मेंबर्स शो ऑफ हैंड से सेटिस्फाई नहीं हैं, जैसे ये देखिए कुछ मेंबर्स अगर शो ऑफ हैंड से एग्री नहीं करते तो वो कहेंगे कि आप पोल की डिमांड करो, हम पोलिंग वाला डिसीजन मानेंगे। सेकंड, पोल तब भी हो सकता है जब तक आपने शो ऑफ हैंड्स का डिसीजन डिक्लेयर ना किया हो। थर्ड, जब भी पोल डिमांड की जाती है तो इसकी वजह से शो ऑफ हैंड्स वाला रिजल्ट कैंसिल हो जाता है। फोर्थ है, जब भी हम पोलिंग के थ्रू वोटिंग कराएंगे तो इसमें हर मेंबर के पास उतने मत डालने के अधिकार हैं जितने उसके पास शेयर्स हैं। जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था, 500 शेयर हैं तो 500 उसके पास वोट हैं, अगर 100 शेयर हैं तो उसके पास 100 वोट हैं। उसके बाद इस तरह की वोटिंग में एक वोट कार्ड यूज़ किया जाता है, जो किसी प्रस्ताव से संबंधित जब आप वोटिंग करा रहे हो और पोल के थ्रू करा रहे हो तो इसमें हम वोट कार्ड देते हैं, और इसमें प्रॉक्सी भी वोट दे सकता है, क्योंकि वो उस मेंबर से पूछ सकता है कि पोलिंग के थ्रू वोटिंग हो रही है तो क्या आपके शेयर्स को अगेंस्ट में रखना है या फेवर में रखना है। उसके बाद हमारे पास आता है कुछ प्रोविज़न्स हैं पोल के रिगार्डिंग, यानी कुछ प्रावधान दिए गए हैं कंपनीज एक्ट में। सबसे पहला है डिमांड फॉर पोल। डिमांड फॉर पोल का मतलब कि जब भी कोई मेंबर एग्री नहीं करता कि शो ऑफ हैंड्स लॉजिकल है, तो ऐसे वोट के लिए, इस तरह की चीज़ों के लिए मेंबर कह सकता है कि आप पोलिंग के थ्रू डिसीजन लीजिए, वो पोलिंग का डिसीजन एप्लीकेबल होगा। अब यहाँ पे बात आती है दो तरह की कंपनीज़ की। पहली कंपनी शेयर कैपिटल वाली और दूसरी बिना शेयर कैपिटल की। अगर कंपनी शेयर कैपिटल वाली है तो उसमें ऐसा व्यक्ति पोल की डिमांड कर सकता है जिसके पास कंपनी के कम से कम 5 लाख रुपीज़ वाली शेयर कैपिटल हो। अगर कंपनी बिना शेयर कैपिटल वाली है तो 1/10 यानी कि 1/10 ऐसे व्यक्ति जिनके पास कंपनी के वोटिंग राइट्स हैं। दूसरा, टाइम ऑफ पोल। अगर आपने कोई पोल की डिमांड की है किसी मीटिंग के पोस्टपोनमेंट के रिगार्डिंग, या चेयरमैन से संबंधित कोई क्वेश्चन है, तो ऐसी मीटिंग के लिए चेयरमैन को उसी वक्त एक्शन लेना है, पोल की डिमांड करनी है। और जब भी ऐसी डिमांड की गई है, ऐसा क्वेश्चन किया गया, तो 48 घंटे 48 आवर्स के अंदर अंदर आपको इसके लिए पोलिंग कराना स्टार्ट करना है। अगर जब आप पोलिंग करा रहे हो वो एक ही दिन में ख़त्म नहीं होती तो नेक्स्ट डे भी वो पोल आपका कंटिन्यू रहेगा, और चेयरमैन उस मीटिंग को तब तक खारिज नहीं कर सकता जब तक कि पोलिंग कंप्लीट नहीं हो जाती। पोलिंग हमेशा कंपनीज आर्टिकल्स में और डायरेक्शन, जैसे भी आपके चेयरमैन डायरेक्शंस देता है उसके अकॉर्डिंग, और आर्टिकल्स में जैसा लिखा है उसके अकॉर्डिंग हम पोल कराते हैं। किसी भी मेंबर को पोलिंग राइट्स उतने ही हैं जिस प्रपोर्शन में उसके पास कंपनी के शेयर्स हैं। तीसरा हमारे पास आता है रिस्ट्रिक्शन ऑन एक्सरसाइज ऑफ वोटिंग राइट। कंपनी किसी भी सदस्य को वोट डालने के अधिकार से मना नहीं कर सकती, सिर्फ तभी मना कर सकती है जब उस व्यक्ति ने कंपनी के द्वारा मांगी गई कॉल्स का अमाउंट नहीं दिया है, या फिर कंपनी ने उस सदस्य के अंशों पर लीन लिया हुआ है, ग्रहण किया हुआ है उसके शेयर्स को। उसके बाद कोई भी पब्लिक कंपनी
अपने सदस्यों को वोट डालने के लिए कभी भी मना नहीं कर सकती। कंडीशन आपको यहाँ पे डिस्कस की गई है कि अगर उसने शेयर्स का अमाउंट नहीं दिया है तो ही उसके पास मताधिकार नहीं है। उसके बाद बात आती है कि राइट ऑफ मेंबर्स टू यूज़ वोट डिफरेंटली। किसी कंपनी के सदस्यों के पास जितने भी वोट हैं वो अलग अलग तरह से अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे अगर किसी व्यक्ति के पास 100 शेयर्स हैं तो वो 80 शेयर फेवर में रख सकता है और 20 शेयर्स अगेंस्ट में भी रख सकता है। उसके बाद नेक्स्ट है प्रोसीजर फॉर टेकिंग पोल, यानी कि प्रोसीजर कैसे लिया जाएगा। जब भी कोई पोल डिमांड की जाएगी तो कंपनी का चेयरमैन, पहले अभी हमने डिस्कस किया वोट कार्ड, तो वोट कार्ड बनाया जाएगा जिसके ऊपर कोई सदस्य उसका नाम लिखा जाएगा, उसके पास कितने शेयर्स हैं वो लिखा जाएगा, उसका सीरियल नंबर क्या है, क्या सीक्वेंस है, वो सब कुछ उस वोट कार्ड पे लिखा जाएगा। तो हर मेंबर को वो वोटिंग कार्ड दे दिया जाएगा जिसके ऊपर वो मेंबर अपनी कंसेंट देगा, अपनी सहमति देगा किसी चीज़ के फेवर में या अगेंस्ट में। इसके लिए कंपनी सेक्रेटरी 2 पर्सन्स अपॉइंट करता है जिनको हम स्क्रूटिनाइजर्स कहते हैं, ताकि पोल के लिए जितने वोट दिए गए हैं उनकी वो जांच कर सके। सभी मेंबर्स उस वोटिंग कार्ड पे अपने मत लिख देते हैं, यानी कि उस वोट कार्ड पे अपनी सहमति या असहमति किसी प्रस्ताव के लिए रख देते हैं। अगर प्रॉक्सी है तो प्रॉक्सी भी मेंबर के बिहाफ पे ऐसी वोटिंग कर सकता है, वो उस वोट कार्ड को फिल करके दे सकता है। अब ये 2 पर्सन्स, इनमें से एक पर्सन तो कंपनी का मेंबर होगा और दूसरा नॉन मेंबर होगा। ये दोनों सदस्य जो चेयरमैन ने, स्क्रूटनाइजर्स या सेक्रेटरी ने ये अपॉइंट किए हैं, ये दोनों व्यक्ति वोटिंग कार्ड के थ्रू आई गई वोट्स को चेक करते हैं और वो कंपनी सेक्रेटरी को इन्फॉर्म करेंगे और उसके बाद सेक्रेटरी कंपनी के चेयरमैन को इन्फॉर्म करेगा। लास्ट आता है हमारे पास रिजल्ट ऑफ पोल। ये जो 2 व्यक्ति हमने अपॉइंट किए थे इनमें से एक कंपनी का मेंबर होगा और दूसरा कोई भी अन्य व्यक्ति हो सकता है। जो मेंबर हम अपॉइंट करेंगे ना तो वो कंपनी का कोई एम्प्लॉय होना चाहिए, ना ही कोई ऑफिसर होना चाहिए। जब इन 2 पर्सन्स ने वोट कार्ड कलेक्ट कर लिए तो उसी के बेसिस पे, उसमें जो भी वोटिंग हमारे पास आई है उसके बेसिस पे पोल का डिसीजन ले लिया जाएगा। स्क्रूटिनाइजर्स का काम है कि वोटिंग कार्ड के थ्रू जितने भी वोट्स आए हैं उन सबको अच्छे से चेक करें, अगेंस्ट में कितने हैं और फेवर में कितने हैं। उसके बाद ये सेम चेयरमैन को कम्युनिकेट कर दिया जाएगा, चेयरमैन को सब इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। इस तरह की वोटिंग के बाद चेयरमैन पोलिंग का डिसीजन डिक्लेयर कर देगा। अगर ऐसा डिसीजन डिक्लेयर नहीं हो पा रहा है, आप मीटिंग में डिक्लेयर नहीं कर पा रहे हो, तो ऐसे डिसीजन को न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट के थ्रू घोषित कर दिया जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये हमने किया लीगल प्रोविजंस रिगार्डिंग पोल। ये हमने पोलिंग का मीनिंग पढ़ा। उसके बाद हमने शो ऑफ हैंड्स वाला पढ़ा। 2 तरह के मेथड्स हैं। तो ट्रेडिशनल जो मेथड है ज़्यादातर कंपनीज़ में यही फॉलो किया जाता है और इसी के बेसिस पे इमीडिएटली डिसीजंस ले लिए जाते हैं, क्योंकि पोलिंग के थ्रू वोट कराना एक टाइम कंज्यूमिंग टास्क है। इस टाइम वेस्टेज से अवॉइड होने के लिए कंपनी शो ऑफ हैंड्स का यूज़ करती है। 2 तरह के मेथड्स हमने पढ़े। हमने कुछ टर्म्स पढ़े कि वोटिंग किस तरह से कराई जाती है, कंपनी के आर्टिकल्स क्या अलाउ करते हैं, किन शेयर होल्डर्स के पास कितने राइट्स हैं। स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर वोटिंग एंड पोल। प्लीज़ आप इस टॉपिक को पढ़िए। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।